भगत सिंह भारत के सबसे प्रभावशाली और श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जो भारतीय स्वतंत्रता के उद्देश्य के प्रति अपने निडर समर्पण के लिए जाने जाते हैं। 1907 में पंजाब में एक राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार में जन्मे भगत सिंह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत अपने देशवासियों द्वारा झेली जा रही अत्याचार और अन्याय से गहराई से प्रभावित थे। कम उम्र से ही भगत सिंह स्वतंत्रता संग्राम की ओर आकर्षित हो गए थे। 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया, जब ब्रिटिश सैनिकों ने सैकड़ों निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी थी। इस घटना ने उनके मन में गुस्सा भर दिया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कठोर कदम उठाने की इच्छा पैदा की। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA जैसी क्रांतिकारी समूहों का हिस्सा बन गए, जो प्रत्यक्ष कार्रवाई के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का उद्देश्य रखती थी। कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के विपरीत, जो अहिंसा में विश्वास करते थे, भगत सिंह ने एक अधिक कट्टरपंथी दृष्टिकोण अपनाया। उनका मानना था कि केवल सशस्त्र संघर्ष सहित एक क्रांतिकारी आंदोलन के माध्यम से ही ब्रिटिश सरकार को हटाया जा सकता है। 1928 में उनका सबसे प्रसिद्ध विरोध तब हुआ जब उन्होंने अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की योजना बनाई, जिन्हें एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा पीटा गया था। इस त्रिमूर्ति ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन पहचान की गलती के कारण उन्होंने JP सॉन्डर्स को मार दिया। भगत सिंह भारतीय कैदियों के अधिकारों के प्रबल समर्थक भी थे। जेल में रहते हुए उन्होंने और उनके साथियों ने भारतीय कैदियों के लिए समान व्यवहार की मांग करते हुए भूख हड़ताल की। यह हड़ताल 2 महीने से अधिक समय तक चली और इसने भारतीयों के साथ ब्रिटिश शासन के तहत किए गए कठोर व्यवहार पर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया और भगत सिंह को एक राष्ट्रीय नायक बना दिया। भगत सिंह के क्रांतिकारी करियर का एक और महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बिना घातक बम फेंके। इस कार्य का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ विरोध दर्ज कराना था। बम फेंकने के बाद भगत सिंह ने प्रसिद्ध रूप से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक प्रेरणादायक नारा बन गया। उन्होंने और दत्त ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने क्रांतिकारी आदर्शों को व्यक्त करने के लिए न्यायालय का उपयोग किया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शहीद बन गए। 23 साल की उम्र में भगत सिंह युवाओं की बगावत, देशभक्ति और निस्वार्थ बलिदान का प्रतीक बन गए। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भगत सिंह को न केवल अपने देश के लिए जीवन देने की तत्परता के लिए जाना जाता है, बल्कि उनकी बौद्धिक गहराई और वैचारिक स्पष्टता के लिए भी सम्मानित किया जाता है। वह एक प्रतिबद्ध समाजवादी और नास्तिक थे, जो मानते थे कि भारत की स्वतंत्रता केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिले। भगत सिंह भारत के इतिहास में साहस, बलिदान और क्रांतिकारी उत्साह के प्रतीक बने हुए हैं, जो भविष्य की पीढ़ियों को न्याय और समानता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं।